हाय एवरीवन। तो आज हम लोग अपनी तीसरी पजल डिस्कस करने वाले। ठीक है ना। दो हो चुकी थी। अभी तीसरी पजल क्या बोल रही है, साइन एक्स अगर 2 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। आ, बहुत ऐसा लग रहा है कि यार साइन एक्स तो -1 से 1 होता है ना। तो एक्स तो कुछ होगा ही नहीं, तो एक्स की कोई वैल्यू तो शायद इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाली, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो हाँ, इसका रियल सॉल्यूशन नहीं है। डेफिनेटली इसका रियल सॉल्यूशन नहीं है। अगर रियल सॉल्यूशन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो सकता है। अभी हो सकता है तो क्या है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो इसको बस ये है कि इस क्वेश्चन को अपन देखने का नजरिया अपना कैसा चेंज होने वाला है, वो चीज मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है ना। ये कई बार अपन जो पढ़ रहे हैं, लिमिटेड पढ़ रहे हैं, उससे आगे बढ़ के अपन क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी आप सोच सकते हो जितना आपने पढ़ा है उसके बेस पे। ठीक है। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं। सो साइन एक्स इक्वल टू 2 लिखा है। अब साइन एक्स जनरली अपन ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको कैसा देखते हैं वो देख लेते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कुछ इस तरीके से होता है, cos x प्लस आई साइन एक्स, ये होता है e की पावर आई एक्स। ये ऐसा कुछ मैंने पढ़ा हुआ। ठीक है। और ऐसे ही एक और इक्वेशन होती है, दैट इज cos x माइनस आई साइन एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस आई एक्स। ये दोनों ही चीजें अपन ने पढ़ी हुई है ना। अब देखो, अगर मैं ऐसा करूं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये पहली इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, और इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होने वाला। देखो, एडिशन क्यों नहीं किया, सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे को साइन मिल जाएगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा। ऐड करने पे कॉस मिल जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। सो इसीलिए अपन ने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने से कॉस कैंसिल हो रहा है, ये 2 टाइम्स मिल रहा है, सो 2i साइन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स, ऐसा कुछ लिखा है। तो यहाँ पे साइन एक्स कितना आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स और डिवाइड में 2i, ये ऐसा कुछ लिखा। ठीक है। अब ये तो मेरी इक्वेशन आ गई है, लेट्स से थर्ड। और यहाँ पे मेरे को ऐसा लिखा था कि ये जो साइन एक्स है, ये अगर 2 हो तो आपको ये x की वैल्यू निकालना है, ऐसा है। ठीक है ना। सो मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स की जगह पे 2 रख देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि x क्या आएगा। ठीक है ना, प्रोसीड करते हैं, देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है ना। सो साइन एक्स की जगह पे 2 रख देते हैं सबसे पहले। सो ये कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स डिवाइड बाई 2i। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4i, और इस तरफ कितना आ जाएगा, e की पावर आई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई e की पावर आई एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं इसको क्या कर दूं, एलसीएम ले लूं, है ना। सो ये ऐसा हो जाएगा, 4i लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ e की पावर आई एक्स का स्क्वायर, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। -1 और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, e की पावर आई एक्स। अब देखो यहाँ तक पहुंचे। अब देखने से ही ऐसा लग रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक जैसी जा रही है ना। e की पावर आई एक्स की जगह अगर मैं a सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एक क्वाड्रेटिक बनने जा रही है जिसका मैं रूट निकाल सकता हूँ। तो हाँ, सही सोच रहे हो आप लोग, है ना। प्रोसीजर तो यही है, फिलहाल तो जो है वो यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसा लिखा है, 4i इंटू ई की पावर आई एक्स इक्वल टू ई की पावर आई एक्स इसका स्क्वायर -1। तो आपको क्या करना है, आई की जगह पे, सॉरी, ई की पावर आई एक्स की जगह पे क्या रखना है, ए।
अगर आप ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो बनने वाली आपकी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नीचे कर लेते हैं इसको। अब ये ऐसा लिखा है 4i इंटू ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 1। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। सो 4ia और -1 इक्वल टू 0। ये अपनी एक क्वाड्रेटिक जिसकी वैल्यू a की वैल्यू वो कितने आने वाली है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये अपना वो श्रीधराचार्य वाला लॉजिक। ठीक है, सो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 4i प्लस माइनस 4i का स्क्वायर, 4i का स्क्वायर लिया है, और फिर -4 टाइम्स ऑफ a तो 1 है लेकिन c कितना है, -1। यस है, और डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ a, सो इट इज 2a, 2a, a कितना है 1, तो आप 1 पुट कर दो। ठीक है, ओके, ये एक से, हाँ अब ठीक है ना, ये ऐसा लिखा हुआ। अब a की जगह पहले, अभी सब्स्टिट्यूट करने से पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, है ना, देखते हैं क्या होने वाला है। देखने से तो काफी अजीब सा हो गया, बट आप सॉल्व करते जाओ, देखो आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। और देखना ऐसा नहीं होगा, जब आप सॉल्यूशन पे पहुंचोगे तो वो लगेगा भी कि हाँ ये रियल में एक सॉल्यूशन जैसा दिख रहा है। देखते हैं पर, है ना। सो इट इज 4i का स्क्वायर दैट इज -16। भाई 4 का स्क्वायर 16 एंड i स्क्वायर का स्क्वायर इज व्हाट, -1। और ये माइनस माइनस प्लस, सो ये कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, और डिवाइड में कितना, 2। अब -16 +4 होता है -12, और -12 रूट के अंदर है, तो वो कितना हो जाएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। सो मैं उसको लिख सकता हूँ √12 इंटू आई, और √12 को भी लिख सकता हूँ मैं क्या, 2√3। सो फाइनली इट बिकम्स 2√3i। सो ये a हो जाएगा, वो हो जाएगा 4i, ये प्लस माइनस 2√3i, और डिवाइड में 2। अब देखने से ऐसा लग रहा है कि ये तो एक पूरा ही इमेजिनरी पार्ट आ रहा है और कोई रियल पार्ट नहीं आ रहा है। तो बहुत अजीब सा लग रहा है ना, कि सिर्फ प्योर इमेजिनरी आ रहा है। तो क्या ऐसा है क्या, अपन देख लेते हैं, है ना। a इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, और i भी आप कॉमन ले लो, तो ये लिखा है 2 प्लस माइनस √3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू पूरा आ रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, लेकिन एक्चुअली में a की जगह पे अपन को सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट, e की पावर ix, और ये कितना है, i 2 प्लस माइनस √3। ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अभी x तो a की पावर पे है, और मेरे को x की वैल्यू चाहिए है, ऑब्वियसली बोथ साइड लॉग लेना चाहिए। अगर बोथ साइड लॉग लिया तो ये कितना हो जाएगा, ln e की पावर ix इक्वल टू ln, और ये कितना आ जाएगा, एक तो i है और उसके प्रोडक्ट में है 2 प्लस माइनस √3। तो देखिए दो फैक्टर बन रहे हैं, एक दिख रहा है a, ये है इस साइड से ln a इंटू बी, ऐसा लिखा है, जो कि हो जाएगा ln a प्लस ln b। इस तरीके से दो पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं इसको आगे। क्या जो उस तरफ इक्वल टू पार्ट है उसमें आई एक्स आगे आ जाएगा, और एल एन ई कितना हो जाएगा, 1। सो ये क्या लिखा हुआ है, ये आई एक्स इक्वल टू, ये अंदर दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, दैट इज एल एन आई और प्लस एल एन 2 प्लस माइनस √3। ठीक है, ऐसा कुछ लिख, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको।
अब क्या किया जाए, काफी आगे तक आ गए हम लोग, सॉल्यूशन भी काफी अच्छा था दिख रहा है ना। अब आई का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई हटाना है, आई हटाना है, आई का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, ये मल्टीप्लाइड बाय आई दोनों तरफ पे करोगे तो ये आई आई स्क्वायर बन जाएगा जो कि देगा -1, और उस तरफ एक आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स इक्वल टू आई इंटू ln i प्लस ln 2 प्लस माइनस, ठीक है। चीजें और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, माइनस साइन शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस आई ln i प्लस माइनस प्लस ln 2 प्लस माइनस √3। अब देखो, अब ये ऐसा लग रहा है कि i का मल्टीप्लाई कर दूं तो i इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि यार ये इमेजिनरी है और फिर लॉग के अंदर भी इमेजिनरी है, क्या चल रहा है ये सब। तो एक चीज अपन फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आई क्या होता है ना। हमने एक टाइम देखा था कि साइनस क्या होता है, वैसे ही देख लेते हैं आई क्या होता है। तो आई के रेफरेंस में मेरे को एक चीज पता है कि दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये चीज कितनी होती है, e की पावर आई थीटा। अब देखिए, मेरे को क्या करना है, कॉस थीटा वाला पार्ट मेरे को खत्म करना है और साइन थीटा वाला पार्ट 1 चाहिए। तो थीटा की जगह अगर π/2 रख दूं मैं, थीटा की जगह पे π/2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा, 0, पहला पार्ट हो जाएगा 0 और नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा i, और ये i हो जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर i π/2। सो i को मैं e की पावर i π/2 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये इसका एक और ट्रिकी पार्ट, ठीक है। ऐसा लग रहा है बस हम कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं। सो लेकिन देखना रिजल्ट आपको अच्छा लगेगा देखने में। सो इट इज ln e की पावर i π/2, ये ऐसा लिखा हुआ है, फिर प्लस ln 2 प्लस माइनस √3, ठीक है। अब ln e ये कितना हो जाएगा 1, और जो टॉप पे लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो लिखा हुआ है x इक्वल टू माइनस आई, यहाँ पे आ गया है i π/2 ऐसा लिखा, और प्लस ln 2 प्लस माइनस √3। ओहो, अब भाई ये आया है x की वैल्यू, है ना। अब थोड़ा सोचो, ये माइनस आई अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैसा लिखा है, ये लिखा है माइनस टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर इंटू π/2, और फिर क्या लिखा है, माइनस आई ln 2 प्लस माइनस √3, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। अब ये आई स्क्वायर -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो x कितना आ गया है, π/2 माइनस आई टाइम्स ऑफ ln 2 प्लस माइनस √3। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरी x की वैल्यू आई है बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही आई है, उसका एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। अब साइन एक्स में, सॉरी, जो साइन में अगर आप रियल पार्ट देखोगे तो π/2 ही है, मतलब जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जितनी मैक्सिमम वैल्यू वो दे सकता है, दैट इज 1, वो भी किस पे आ रहा है, π/2। और उसके बाद में एक इमेजिनरी कंपोनेंट है जो उसको एक मैग्नीट्यूड दे रहा है और जिससे मैं कितना बना लूंगा, दैट इज 1। सो वो 1 और एक्स्ट्रा मिलने वाला। सो अब अभी आप सोचो कि वो उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू है दैट इज ln 2 प्लस माइनस √3, मतलब एक वैल्यू हो सकती है ln 2 प्लस √3 और एक हो सकती है ln 2 माइनस √3, ठीक है। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। स्टिल इसमें भी कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, वो भी अपन देख लेते हैं, है ना। जैसे कि ये लिखा है ln 2 प्लस माइनस √3,
इसका मतलब ये दो वैल्यूज हो सकती है। एक हो सकता है ln 2 + √3 और एक और चीज क्या हो सकती है, दैट इज ln 2 - ये दो चीजें हो सकती हैं। अब देखिए, अगर मैं चाहूं तो ये ln 2 - √3 को ln 1/2 + √3 लिख सकता हूँ। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कैसे किया है इसको? इसको मैंने रेशनलाइज किया है। मैं 2 + √3 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, देखिए 2 - √3 लिखा हुआ है। इस चीज को अगर मैं 2 + √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो 1 बन जाएगा। ऊपर लिखा है a - b इंटू a+b, होता है a² - b², मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और √3 का स्क्वायर दैट इज 3। 4 - 3 इज व्हाट, 1। तो ये हो जाएगा 1/2 + √3, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये अपन ने सब्स्टिट्यूट किया है। अब यही चीज क्या हो जाएगी मेरी, ln 2 + √3 की पावर -1, जिसमें -1 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा -ln 2 + √3। सो ln 2 ± √3 की दो वैल्यू आ रही है। एक आ रहा है ln 2 + √3 और एक आ रहा है -ln 2 + √3। मतलब कि जो प्लस माइनस अंदर लगाया था वही प्लस माइनस कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। सो फाइनली जो अपना आंसर आ रहा था ये वाला, x = π/2 - I ln 2 ± √3, ये जो आ रहा था इसका प्लस माइनस मैंने बाहर निकाला है। सो ये आ रहा है x = π/2, माइनस प्लस लिख लो या प्लस माइनस लिख लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ln 2 + ये आ रहा है। और बिलीव मी, ये दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, दो से भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ये जो π/2 लिखा है इसमें 2n पाई और भी होगा है ना, क्योंकि एक ही पावर में जो चलते हैं वो सब सर्कुलर फंक्शन होते हैं। सो वो 2n पाई के मल्टीपल में चलते हैं, है ना। सो वो चीज तो अभी आपने लिखी नहीं है। सो इसमें आप 2n पाई और ऐड करोगे तो आपको हर n वैल्यू के लिए भी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तो दो जो सॉल्यूशन है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। सो x की वैल्यू होगी, डेफिनेटली होगी। रियल प्लेन में नहीं होगी लेकिन एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में जरूर होगी, ठीक है ना। सो अब थोड़ा देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार साइन एक्स जो मैंने देखा है वो तो कार्टेशियन प्लेन पे ऐसा ऐसा करके मूव करता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर मैं इसको एट द सेम टाइम एक और प्लेन दे दूं तो ये कैसा मूव कर रहा होगा, आपको नहीं लगता स्प्रिंग जैसा मूव कर रहा होगा? क्योंकि स्प्रिंग भी एक तरीके से आप अगर उसको 2D में देखोगे तो वो एक साइनोसॉइडल नेचर जैसा दिखता है ना। तो थिंक अबाउट इट, क्या हो सकता है वो साइनस का नेचर हेलिकल टाइप से भी हो सकता है क्या? ठीक है, जय हिंद। सोचना जरूर।